बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स। एपिसोड नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं पीपीएससी पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ में। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ डिसॉल्व्ड बाय। ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व कौन कर सकता है? मोनार्क। मोनार्क ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन की बात हो रही है, इसका टेन्योर 5 साल है। 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इसका टेन्योर पूरा होने से पहले कोई इसे डिसॉल्व कर सकता है तो वो है मोनार्क। द टर्म प्रिवी काउंसिल वाज फर्स्ट यूज्ड इन द रेन ऑफ। किसके दौरे हुकूमत में टर्म प्रिवी काउंसिल फर्स्ट टाइम यूज़ की गई? तो इसका आंसर हेनरी 5 है। इसको मैंने डिफरेंट वेबसाइट से और डिफरेंट मटेरियल से सर्च किए, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो आपको, अगर आप में से किसी को भी अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पता हो तो इस नरेशन को सामने रखते हुए इसका आंसर ज़रूर कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा। द बजट ऑफ यूके इज़ प्रिपेयर्ड बाय। यूके में बजट कौन प्रिपेयर करता है? यूके कैबिनेट। और यूके कैबिनेट कहाँ से ली जाती है? यूके लेजिस्लेचर से। यूके लेजिस्लेचर से क्यों ली जाती है? क्योंकि यूके के अंदर जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। In Britain, Lord Chancellor is the member of the cabinet and also the head of judiciary. जो लॉर्ड चांसलर है वो कैबिनेट का मेंबर होता है और जो जुडिशरी है उसका हेड होता है। Which parliament is known as the mother of all parliaments? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। Once a speaker is always a speaker. ये फ्रेज़ भी यूके के साथ एसोसिएटेड है, यूके के स्पीकर के साथ एसोसिएटेड है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ दी, आपको पता है ये सेकंड चैम्बर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। फर्स्ट चैम्बर कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द यूएस इज़ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर इसका आंसर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिखा हुआ है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है यूके में, वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर यूएस लिखा हुआ है और नीचे दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिखा हुआ है। तो यूएस के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, यूके के केस में पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ऑप्शन आता था, लेकिन अब जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो कौन सी है? वो सुप्रीम कोर्ट है। यूएस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है ये आप बताएंगे। पाकिस्तान के केस को सामने रखते हुए आप इसको आंसर करने की कोशिश करें तो शायद आप इमीडिएटली इसको आंसर कर लेंगे। आपने ये भी बताना है कि पाकिस्तान में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है। द लोअर चैम्बर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। द कंजर्वेटिव पार्टी वाज फाउंडेड इन। कंजर्वेटिव पार्टी यूके में कब बनी? 1834 में। आपको पता है यूके के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 3 बड़ी पार्टीज़ हैं। वैसे आपको पता है कि 2 ही बड़ी पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव और लेबर, और इसी वजह से इसके पार्टी सिस्टम को बाई पार्टी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी अच्छी सीट्स हासिल करती है हर दफ़ा। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ दी लॉर्ड। दी लॉर्ड उसे कहते हैं जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता है यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिटन है और पार्टली अनरिटन है। इन ए परफेक्ट फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी। जो परफेक्ट फेडरेशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है ताकि हुकूमत आसानी से उस आइन को अमेंड करके तो जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं यानी प्रोविंसेस हैं उनकी पावर्स को कम ना कर सके। द लेबर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1900। द फाउंडर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज शिरले विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर हैं। द गवर्नमेंट इज़ फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस बिटवीन। जब हम फेडरल वर्सेस यूनिटरी की बात करते हैं तो हम किसके दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं? सेंटर और स्टेट्स के दरमियान। जब हम लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान रिलेशनशिप की बुनियाद पे गवर्नमेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं
तो वो प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री होता है। अ कन्फेडरेशन डिफर्स फ्रॉम ए फेडरेशन इन सो फार एज, अभी जो मैं आपको एक टेक्निक बता रही थी कि आपने जो मोस्ट इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको एक्सक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इट क्रिएट्स अ न्यू स्टेट, क्या एक कन्फेडरेशन एक न्यू स्टेट क्रिएट करती है? नहीं। इट हैज़ अ सेपरेट बॉडी ऑफ लॉज, नहीं। इट डज नॉट परमिट इट्स मेंबर्स टू विदड्रॉ एट विल, नहीं, बल्कि एक कन्फेडरेशन के अंदर तो ये परमिशन देती